नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सोनवाल आप सभी का चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज अपन देख रहे हैं जो वार्षिक परीक्षा 70/2023 का पेपर हुआ है। कक्षा 11 का पेपर था, भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स का पेपर था। 70 नंबर का पेपर आया है, 3.25 घंटे का टाइमिंग मिला है। तो वीडियो में बने रहें, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है दोस्तों। मैं पूरी आंसर की आपको बताने वाला हूँ। तो जिनका पेपर हो गया है उनके लिए आंसर की, और जिनका नहीं हुआ है उनके लिए सेम पैटर्न पे ऐसा पेपर देखने को मिलेगा। तो वीडियो में आप बने रहें। तो पहला क्वेश्चन आता है बहुविकल्पिक प्रश्न। तो सभी के अपन जवाब देते हुए चलेंगे। सब क्वेश्चन आपके एक एक नंबर के हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्रकृति में उपस्थित दुर्बलतम बल है। तो अपन से पूछा जा रहा है, तो ये आएगा आपका नाभिकीय बल, ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरे में बोला जा रहा है, निम्न में से कौन सी राशि सदिश राशि है। तो यह आंसर होगा द। फिर इसके बाद में थर्ड में है, किसी प्रक्षेप्य का पथ होता है। तो इसमें आ जाएगा द, आपका हो जाएगा। फिर इसके बाद में फोर्थ आता है। तो फोर्थ में अपन से बोला जा रहा है कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियंत्रक का मान होता है। तो ये अपन से बोला जा रहा है। तो फोर्थ का आंसर होगा स, क्या हो जाएगा स। फिर इसमें है -40 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट में मान होता है। तो 5वें का जो ये आंसर पहुंच रहा है, इसका आंसर होगा ये आंसर हो जाएगा। सेल्सियस को इसको इसमें बोलें तो अपने पास में ये आ जाएगा दोस्तों। फिर अपने पास में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर 6 में। तो बोला जा रहा है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। तो ऊष्मागतिकी का पर जो प्रथम नियम है 6 का आंसर होगा आपका ए, क्या हो जाएगा ए, आपका हो जाएगा। फिर यहाँ से 7 की बात करते हैं। तो 7 में दे रखा है, केस नली में जल के ऊपर उठने का कारण है। तो इसमें होगा 7 में जो आंसर होगा ये स आ जाएगा। फिर इसके बाद में है बर्नौली की प्रमेय आधारित है। तो 8वां का आंसर होगा ए, ऊर्जा संरक्षण पर। तब आगे देखते हैं, आगे आपको क्या बोला जा रहा है 9वें क्वेश्चन में देख सकते हैं, सरल आवर्त गति की माध्य स्थिति में होगा। तो इनमें कौन सा ऑप्शन आपका आएगा। तो 9वां क्वेश्चन का आंसर होगा आपका दोस्तों ए, गतिज ऊर्जा अधिकतम तथा स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम। फिर 10वें क्वेश्चन में है, गैसों के आंशिक दाब का नियम दिया था, किसने दिया था। गैस का ये नियम किसने दिया था। तो ये दिया था डाल्टन ने। फिर इसके बाद में है, द्रव्यमान केंद्र की गति के लिए उत्तरदायी है। तो इसके अंदर आएगा जो 11वें का आंसर होगा ये आएगा ए, आ जाएगा कुल भाई बल आ जाएगा। फिर अपन चलते हैं यहाँ से दोस्तों, थोड़ा सा जिस बच्चे से पेपर लिया था वो पेपर पे ही सोल्व कर गया था, तो इसलिए थोड़ा सा ये है, लेकिन आप इस बात से तो कोई टेंशन वाली बात होगी नहीं आप लोगों को। तो 12वां क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है, यदि y1 बराबर 4 साइन, फिर ब्रैकेट स्टार्ट WT + KX, फिर है अपने पास में कोमा, फिर आपको दे रखा है y2, ये y1 हुआ है, ये y2 है। तो y2 बराबर 4 कोस, फिर है WT + KX को कालांतर होगा, ये अपन से पूछ रहा है। तो 12वीं का जो आंसर आएगा ये आएगा वह आपका आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं 13वें क्वेश्चन में। तो बोला जा रहा है गतिज ऊर्जा का विमेय सूत्र है। तो अपन से पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर होगा वह। इस तरह से दोस्तों पूरे प्रश्न अपने हो जाते हैं। आप सभी ने देखा, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। तो अब चलते हैं दोस्तों आगे दूसरे के फर्स्ट क्वेश्चन में। तो इसमें आपको क्या दे रखा है देख सकते हैं आप लोग। तो इसमें पहले में दे रखा है, समान संवेग की 2 वस्तुओं के लिए कम द्रव्यमान वाली वस्तु का वेग होता है। तो ये आएगा कम, ये आ जाएगा ऑप्शन में कम। दूसरे में आ जाएगा तात्क्षणिक वेग की विमा। तो विमा क्या होगी L1T-1 हो जाएगा इसका। फिर इसके बाद में चलते हैं थर्ड पे। तो बोला जा रहा है आपको क्या देख सकते हैं कि रुद्रोष्म प्रक्रम के लिए डेल क्यों बराबर है होगा। तो इसके बराबर होगा 0, ये बराबर। फिर फोर्थ में दिया जा रहा है, क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल सदैव अपने पास में फिर बोलेंगे वह विपरीत दिशा में होते हैं। तो यहाँ आएगा परिमाण में समान। इस जगह क्या कर देंगे आप, इस जगह कर देंगे परिमाण में यहाँ से समान,
में समान, आप कर देंगे परिमाण में समान, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर फिफ्थ में दे रखा अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में मूल राशियों की संख्या है तो कितनी है 7, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है। फिर आपसे बोला जा रहा है ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है, ठोस में, किस में होगा, ठोस में, सॉलिड में होगा, तथा सबसे कम होता है गैस में, किस में, गैस में, ये अपने आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये दूसरा भी हो जाता है। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तो तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे जिसमें अपन से बोला जा रहा है कि अतिलघु उत्तरात्मक प्रश्न दीजिए। तो पहला है हुक का नियम, क्या है, हुक का नियम, तो इसको सुनेंगे ध्यान से, मैं आपको बता देता हूँ। फिर उसके बाद में मेरे हाथ के द्वारा लिखी हुई आंसर की भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये इसमें क्या होगा, आप लिखेंगे हुक के नियमानुसार प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात आप लिख सकते हैं प्रतिफल, फिर आएगा समानुपाती, और यह आ जाएगा विकृति, क्या आ जाएगा, विकृति आप कर सकते हैं। अभी मैं आपको और दिखा दूंगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरे में है परम शून्य ताप किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा वह ताप जिस पर गैसों के अणुओं के वर्ग माध्य मूल वेग का मान शून्य होता है। तो दोबारा सुन लो, वह ताप जिस पर गैसों के अणुओं के वर्ग माध्य मूल वेग का मान शून्य होता है, उससे क्या कहते हैं, परम शून्य ताप कहते हैं। थर्ड में बोला जा रहा है संवेग आवेग का प्रमेय लिखिए। तो इसका संवेग आवेग का प्रमेय क्या होता है, आप लिख सकते हैं हिंदी में, तो किसी बल का आवेग उस बल के कारण संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। तो आप लिखेंगे आई बराबर डेल पी, आप क्या लिख देंगे, आई बराबर डेल पी, आपका आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट दूसरे के ऊपर दोस्तों, आगे क्वेश्चन के ऊपर। तो आपको क्या दे रखा है, इसको भी ध्यान से देखेंगे। चलो दोस्तों, मैं यहाँ तक के आंसर की आपको एक बार दिखा देता हूँ। आप ये देख सकते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन है जिसके सभी ऑप्शनों की मैं आंसर आपके सामने लेके आ रखा हूँ। जहाँ तक देख सकते हैं 13 क्वेश्चन थे, 13 के 13 हैं। अब दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में पहले में आएगा कम, दूसरे में ये, तीसरे में ये, चौथा, पाँचवा, छठा, ये इस तरह से आप लोग कर देंगे। फिर चलते हैं यहाँ से तीसरा क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं। तो तीसरे क्वेश्चन में पहले का आंसर आपका ये हो जाएगा दोस्तों, जिसमें दे रखा है, देख सकते हैं कि के नियमानुसार प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। तो देख सकते हैं प्रतिबल यहाँ से अपने पास में आ रहा है, ये इसको इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में है यहाँ से अपने पास में ये दूसरा क्वेश्चन जिसमें है वह ताप जिस पर गैसों के अणुओं के वर्ग माध्य मूल वेग का मान शून्य होता है, उसे परम शून्य ताप कहते हैं। तीसरे में आप लोग ये देख ही सकते हैं किसी बल का आवेग उस बल के कारण संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। तो आई बराबर में डेल पी आपका हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपन क्वेश्चन के ऊपर। अब इसमें देखेंगे दोस्तों अपन लोग तीसरे का 3 तक का देख लिया है। अब चौथे क्वेश्चन का आंसर अपन देख रहे हैं। तो दोस्तों फिर से मैं आपको आंसर शीट में दिखा दूंगा मेरे हाथ के द्वारा लिखी हुई। तो अभी तो आप क्वेश्चन देखें एक बार और मैं आंसर भी बता रहा हूँ। तो इसमें है जूल का नियम लिखिए। अब जूल का नियम क्या होता है, इसको कैसे लिखेंगे, तो सुनो ध्यान से। किसी विद्युत चालक के अंतर्गत उसमें ऊर्जा उत्पन्न होने की दर उस चालक के प्रतिरोध एवं उसमें प्रवाहित धारा के वर्ग के गुणनफल के समानुपाती होती है। यह आपका आंसर हो जाएगा। या फिर दोबारा सुनो, आप बोलेंगे किसी विद्युत चालक के अंतर्गत उसमें ऊर्जा उत्पन्न होने की दर उस चालक के प्रतिरोध एवं उसमें प्रवाहित धारा के वर्ग के गुणनफल के समानुपाती होती है। फिर इसके बाद में है यहाँ से 5 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, क्या देख सकते हैं कि पृथ्वी की सतह से प्रक्षेपित किसी पिंड के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है। तो इसका वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में चलते हैं 6 पे। 6 में आपसे क्या बोला जा रहा है, सरल आवर्त दोलक के लिए विस्थापन समीकरण लिखिए। तो जो समीकरण आता है वो आता है y बराबर a, फिर आता है साइन, फिर यहाँ आता है डब्ल्यू टी प्लस क्यू। ये आपका समीकरण हो जाता है। फिर अपन चलेंगे यहाँ से नेक्स्ट
सातवें क्वेश्चन में तो बोला जा रहा है एक समान गति के लिए निम्न ग्राफ बनाइए। तो इसका ग्राफ अपन को बना के दिखाना है दोस्तों, ये अपन को बताना है। तो चलो मैं आपको फिर से इनके आंसर दिखा देता हूँ। अब आप ये देख सकते हैं दोस्तों, चौथे क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा, फिर पाँचवें का ये होगा, छठे का ये होगा, सातवें में अपन से ग्राफ बनवा रहा है तो पहले का तो ग्राफ ये बन जाएगा दोस्तों। दूसरे का ग्राफ आप ये देख सकते हैं, ये दूसरे का बन जाएगा आपके सामने, ये दूसरे का हो जाएगा। तो चलो आपने देख लिया है ये ग्राफ भी, तो अब वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। अब दोस्तों अपन आ जाते हैं चौथे क्वेश्चन में। देख सकते हैं लघुत्तरात्मक प्रश्न है, 1.5 नंबर के सभी प्रश्न आ रहे हैं। तो यहाँ से चौथा क्वेश्चन क्या है देख सकते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, वीडियो में आप बने रहें, आपके भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो यहाँ बोला जा रहा है यंग प्रत्यास्थता का सूत्र स्थापित कीजिए। पाँचवें क्वेश्चन में अध्यारोपण के सिद्धांत को समझाइए। छठे क्वेश्चन है उत्क्रमणीय प्रक्रम को उदाहरण द्वारा समझाइए। सातवें में सिद्ध कीजिए कि एक अणु की औसत गति ऊर्जा 3/2 kT के बराबर होती है। फिर आठवें क्वेश्चन में है प्रगामी तथा अप्रगामी तरंगों में अंतर लिखिए। नौवें क्वेश्चन में है पथ लंबाई तथा विस्थापन में 2 अंतर लिखिए। 10वें क्वेश्चन में न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का कथन लिखिए। 11वें क्वेश्चन में सरल आवर्त गति का अवकलन समीकरण ज्ञात कीजिए। 12 क्वेश्चन में दे रखा आपको प्रक्षेप्य गति में अधिकतम ऊंचाई का सूत्र ज्ञात कीजिए। फिर अपन से बोला जा रहा है इसमें 13वें में मोलर ऊष्माधारिता एवं गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कीजिए। फिर 14 क्वेश्चन में आपसे दे रखा है एक सरल आवर्त गति का आयाम 10 सेंटीमीटर द्वारा आवर्तकाल 2 सेकंड है, तो इसका विस्थापन समीकरण लिखिए। दोस्तों ये पूरे अपने 14 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो अब चलते हैं आगे अपन लोग 15 क्वेश्चन में। तो 15 क्वेश्चन में क्या दे रखा है देख सकते हैं आप लोग, अभी भी 1.5 नंबर की क्वेश्चन चल रहे हैं। पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन का सूत्र प्राप्त करें। ऐसे 16 में दे रखा है घर्षण बल किसे कहते हैं। फिर अपने पास में है कि घर्षण को कम करने की कोई 2 विधियां लिखिए। ऐसे 17 क्वेश्चन आ रहा है कि निम्न के मध्य सदिश संबंध ज्ञात कीजिए। एक तो दे रहा है आपको रेखीय वेग और कोणीय वेग, दूसरा में दे रखा है रेखीय संवेग और कोणीय संवेग, ये आपको बताना है। अब चलते हैं दोस्तों अपन लोग 18वें क्वेश्चन के ऊपर। तो इसमें आपसे क्या दे रखा है देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ से आपको बोला जा रहा है निम्न को परिभाषित कीजिए, ये अपन से बोला जा रहा है। तो इसमें भी अपन लोग देखते हैं। तो इसमें पहला दे रखा है दोस्तों, यहाँ से देख सकते हैं क्या कि पृष्ठ तनाव। अब पृष्ठ तनाव क्या होता है ध्यान से सुनो। पृष्ठ तनाव पृष्ठ के इकाई लंबाई पर लगने वाले बल को द्रव का पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो ये परिभाषा होगी। दूसरे में है पृष्ठीय ऊर्जा। पृष्ठीय ऊर्जा किसको कहते हैं इसका भी ध्यान से सुनेंगे। किसी भी द्रव के पृष्ठीय फिल्म में एकांक वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को पृष्ठीय ऊर्जा कहते हैं। तो ये अपने पास में हो जाएगा। तो फिर इसके बाद में है आपका श्यानता। श्यानता क्या होता है, किसी द्रव के प्रवाह के प्रतिरोध की माप को श्यानता कहते हैं। अब 19वां क्वेश्चन आता है अपने पास में, जिसमें बोला जा रहा है निम्न में से कौन सी किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न आपके पास में क्या, यहाँ से यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण को ग्राफ बनाकर समझाइए। दूसरे में है आवर्त गति व दोलन गति में अंतर। तीसरे में है सर्पी घर्षण जड़त्व आघूर्ण और विस्पंद आपसे दे रखा है। फिर आप आ जाते हैं अपन लोग 20वें क्वेश्चन में। तो 20वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है देख सकते हैं आप लोग। इसमें 2 क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन में तो क्या है, अनुदैर्ध्य तरंगों को परिभाषित कीजिए। दूसरे में 2 तरंगों के आयाम का अनुपात 2:3 है, तो उनके अध्यारोपण के मध्य के बाद अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ऐसे 21वां क्वेश्चन है, कार्नो इंजन क्या है, इसके मुख्य भाग कौन कौन से हैं, चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। ये नहीं आता था आप ये भी कर सकते हैं। इसमें समतापी, समदाबी और सम आयतनी और रुद्रोष्म प्रक्रम को परिभाषित कर समतापी प्रक्रम के लिए कार्य ज्ञात कीजिए। ऐसे आपके पास में दोस्तों 22वां क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें अपन से दे रखा है देख सकते हैं आप लोग कि सरल आवर्त गति करते हुए कण की गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा एवं कुल ऊर्जा के सूत्र स्थापित
कीजिए। ये नहीं आता तो आप ये भी कर सकते हैं कि क्या 4 टॉपिक दे रखे हैं, इनको आवर्तकाल, आवर्ती, आयाम और कालांतर, ये अपन को बताना है। ऐसे 23वां क्वेश्चन है जिसमें बोला था बर्नौली प्रमेय का कथन लिखकर सत्यापित कीजिए। ये नहीं आता तो आप ये दोनों कर सकते हैं, जिसमें दे रखा खुला आर्गन पाइप एवं बंद आर्गन पाइप। दूसरे में दे रखा न्यूटन के शीतलन का नियम लिखे हुए आवश्यक प्रतिबंध बनाइए, अपने से ये बोला जा रहा है। तो दोस्तों इस तरह से अपना पूरा पेपर हो जाता है। आप सभी ने देखा, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।